मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 में। इससे पहले हम लोगों ने पाठ 11 भिन्नों के बारे में सीखा था, आरोही अवरोही क्रम सीखा था। अब हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़ और घटाना। कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के माध्यम से जैसे लिखा है ये 3/9 प्लस 2/9। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखना होता है सबसे पहले भिन्न में हर बराबर है तो जैसा ज्यों का त्यों जोड़ के लिख देते हैं। जैसे ये ऊपर लिखा हर बराबर है तो 9 और 3 और 2 5, 5/9। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आगे देखा गया है कि 1/4 प्लस 2/4 कलर के माध्यम से बताया गया। इसमें एक कलर है तो 1/4, इसमें 2 है तो 2/4। तो अब ये 1 और 2 जोड़ के 3 हो जाएगा तो 3/4। इसी तरह से दूसरा है, इसमें 3 है तो 3/4, इसमें 1 है तो 1/4। आगे 4 हो गए कलर तो 4/4। मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग समझेंगे। सबसे अच्छी चीज़ है कलर के माध्यम से बताया गया, डिजाइनिंग और डायग्राम के माध्यम से। तो आगे है 2/6 प्लस 3/6 बराबर 5/6। उसी तरह से अगला भी है कलर का, देख लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कलर का 4 कलर है तो 4/10, 5/10 तो ये हो जाएगा 9/10। 6/10 प्लस 4/10 तो 10/10, मतलब पूरा कलर हो जाएगा। इसी प्रकार से 4/9 प्लस 3/9 बराबर के 7/9। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, भिन्नों को जोड़ और जोड़कर लिखना है। देखना है कि ये लिखा है 1/8 और प्लस 5/8। तो अंश बराबर है, हर बराबर है तो इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। 5/5, 1 प्लस 5/8 बराबर 6/8। ये हमारा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से अगला है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं आगे का सवाल। ये 9/5 प्लस के 7/5, 7, 9 और 7 जोड़ेंगे, 9, 7, 16/5। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल है आपका 7/13 प्लस 5/13, 7 और 5 जोड़ के 12/13। इसी प्रकार ये सवाल, जब हर बराबर होगा तब सवाल को करने में बहुत सुविधा होती है। सीधा सीधा हम लोग जोड़ लेते हैं। देखेंगे 11/29, 13/29 जोड़ के 24/29 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 12/25 प्लस 8/25 तो 12, 8, 20, 20/25। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल हम लोग कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। भिन्नों का जोड़ना है। ये लिखा है 2 सही 3/4 प्लस 1 सही 3/4। तो सबसे पहले इनको सही बटे करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इसके साथ हम लोग गुणा करते हैं। 2 का 4 का 2 में 4 दूनी 8 और 8 3 11/4। इसी प्रकार 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4। तो अब जब हमारा हर बराबर है तो हम इनको जोड़ के लिख देंगे ज्यों का त्यों, जैसा हम लोग पहले करते थे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तरीका बताया गया है। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलकर उनका योग करते हैं। मिश्र भिन्न जो है उसको विषम भिन्न में बदल लेते हैं। और भिन्नों के बारे में बताया था हमने, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न, तीनों के बारे में बताया था। इसके बाद में जब अंश बड़ा आ जाता है तो हर से भाग दे देते हैं और भाग देने के बाद सरलतम रूप लिख देते हैं। देखते हैं 2 सही 3/5 प्लस 3 सही 2 सही 1/5। तो पहले सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे। 5 3 15, 2 17/5, 5 दूनी 10, 1 11/5। हर बराबर है तो बराबर लिख देंगे। और जब अंश बड़ा होगा तो हम भाग देंगे। तो भाग दिया 55, 25, 3 से बचा 5 सही 3/5। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल है, इसको भी हम लोग कर लेंगे। आगे देखते हैं। आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि इससे सिंपल कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको सीख लेंगे।
देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निम्न को हल करना है। ये लिखा है 4/5, तो इसमें 1 2 3 4 खाने पेंसिल से काले करो, उसमें से घटाने हैं 1/5, तो बचेगा 3/5 से 1/5, तो ये एक खाना काला रह जाएगा। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे 6/8, तो ये 6 खाने काले किए, उसमें से घटाना है 2/8, तो कितना बचेगा 4/8, तो ये 4 खाने काले करके 4/8 रंग देंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे ये लिखा हुआ है 3/4, तो 3 ऊपर खाने काले करेंगे, इसके बाद में 1/4 से घटा देंगे 2/4, तो यहाँ 2 खाने काले हैं। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे 5 खाने काले करेंगे, पहले ये एक खाना छूटा है, इसमें 3/6 घटाएंगे तो 2/6, तो 2 खाने काले। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगला है 2/3 से 1/3, 2 खाने काले करके 1/3 बचेगा। इसी तरह से यहाँ 7/10 और 4/10 घटा के 3/10, तो 3 खाने काले करेंगे। यहाँ 3 खाने, एक ये गलती से हो गया, 3 खाने काले करें। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निम्न संख्याओं को घटाओ। घटाना है क्या करना है, देखो 11/8 माइनस 5/8, तो हर बराबर है, तो सीधा सीधा घटा देंगे, 11 में से 5 गए 6/8, तो इसी तरह से इसको भी घटा देंगे सीधा। ये भी सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, 25 में से 13 गए 12/29, ये भी 4/15, इसको भी 21 माइनस 7 बराबर 14/20। आगे देखेंगे, समझो और हल करो। 4 और 3/8 का अंतर कितना होगा। 4 में से 3/8 घटा देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ एलसीएम नहीं, एक कुछ भी नहीं है तो एक मानेंगे, 8 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 8 एलसीएम आने के बाद इसका उसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 8 चौके 32 माइनस 3 29/8, यानी कि 3 सही 5/8 इतना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला भी देखें, 2/3 में कितना जोड़ेंगे, इतना हो जाए कि 5/6 में से घटा दो 2/3, तो घटाते ये प्रक्रिया करते हुए चले आएंगे और घटा लेंगे, तो बचेगा 1/6। 3 सही 5/8 में कितना जोड़ेंगे, 4 हो जाए, 4 माइनस 3 सही 5/8 करेंगे, तो ये सारा प्रक्रिया में इसमें जुड़ता हुआ आएगा, तो बचेगा 3/8। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं 3 सही 4/5 से 2 सही 3/5 घटाना है। तो सबसे पहले इसको विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 5 3 15, 15 4 19/5, और 5 दूनी 10 और 10 3 13/5। तो इस तरह से करते हुए इनको घटा लेंगे, जब हर समान है तो 6/5 बचेगा, और 6/5 6 अंश बड़ा है तो भाग दे देंगे, 5 एकम 5, तो 1 सही 1/5। मिश्र भिन्न को घटाने के लिए सबसे पहले विषम भिन्न में बदला जाता है, ये बात हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। आगे देखेंगे 4 सही 3/7 से 1 सही 3/7 घटाने हैं, तो हम लोग इसको पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, और विषम भिन्न के बाद में जो प्रक्रिया पहले से ही कर रहे हैं उसी प्रक्रिया को करते हुए हम लोग आगे इनको सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आप लोग इसको सही से कर लेंगे। अपनी वर्क बुक की किताब पर सुंदर राइटिंग में नोट करेंगे। देखो समझो और हल करो। 5/7 प्लस 3/7। मेरे प्यारे बच्चों अब इसमें क्या करना है कि इसमें हर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले तो हर बराबर करेंगे। अगर हर बराबर नहीं करें तो इनका एलसीएम लेंगे। दोनों तरीके हम लोग आपको बताए हैं। तो क्या होता है एलसीएम लेने में, इसका 21 एलसीएम आएगा। तो जब एक बार 21 एलसीएम आया, एक उंगली यहाँ रखे एक यहाँ रखे, इसका इसमें भाग देंगे। जितनी बार भाग जाएगा जो भागफल आएगा ऊपर अंश में गुणा कर देंगे। तो 7 या 21, 3 और 3 गुणे 5 15, ये 7 3 7 21, 7 और 7 7 49। इस तरह से इसको कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से ये सारे सवाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और दूसरा तरीका था गुणा वाला, बताए थे, वो भी बताया था। तो इसमें सबसे पहले 63 एलसीएम आएगा, फिर 9 का भाग देंगे। इसमें 9 7 बार आया, 7 का हम अंश में गुणा कर देंगे। 7 का गुणा करेंगे तो 7 5 35,
और 7 निम 63 और 9 तिया 27, 35 + 27 = 63। तो इस तरह से अगला भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से घटाना है, देखना समझना है। कुछ नहीं, जहाँ जोड़ कर रहे थे आज हम अभी वहाँ उसकी जगह पे हम घटाना कर देंगे और हम लोग उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। आप सभी बच्चे इसको अपनी वर्क बुक की किताब पर अच्छे से नोट करें, अच्छी राइटिंग में नोट करें, धीरे धीरे लिखें, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर कर देना। और जो लोग नए हैं वो भी जुड़ जाएं, क्योंकि कक्षा 4 और 5 की समस्त कार्यपुस्तिकाओं का संपूर्ण हल मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला चैनल पर मिलेगा। अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और जिस चीज़ को समझ में ना आए उसको कमेंट में बताएं। हम उनकी क्वेरीज़ को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।